तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में टिग्नोमेट्री के रेशियोज़ वगैरह के बारे में जानकारी ली थी। अब हमें फर्दर जो बातें पढ़नी है उसका एक एप्लीकेशन पढ़ना है, बेसिक एप्लीकेशन, जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस भी कह सकते हैं। कि एक्चुअल किसी माउंटेन का हाइट निकालना हो या कहीं से दूरी निकालनी हो तो उसमें हम डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ करते हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब हो गया वहाँ जाके हाइट नहीं नापते, वहाँ जाके डिस्टेंस नहीं नापते, एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन से हम लोग हाइट या डिस्टेंस निकाल लिया करते हैं। तो इसी की कॉन्टेक्स्ट में जो बातें हमें सीखनी है, 2-3 पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, वो हम लोग देखते हैं और फिर सीधे सवालों पे चलेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी एस्पेक्ट एज सच कुछ ज़्यादा नहीं है। 2-3 टर्म जो हमें सीख लेने चाहिए। तो पहली बात करते हैं चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बात करेंगे लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है? बेसिक भाषा में सोचें कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देख रहे हैं, सपोज करिए ये हम हैं और हम लोग किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, मान लीजिए एरो का टिप है तो स्ट्रेट देखते हैं बेटा, ऐसे। और ये एरो का छोटे एरो को देखेंगे तो ऐसे देखेंगे। ये जब भी देखेंगे स्ट्रेट देखेंगे, हम टेढ़ा नहीं देखते। टेढ़ा का मतलब ऐसा थोड़ी कि अगर ऐसा एरो है तो किसी ऐसे 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 करके थोड़ी देखेंगे हम लोग कैसे देखेंगे? सीधे स्ट्रेट। तो इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो हम लोग की लाइन ऑफ साइट कैसी होती है? स्ट्रेट, सीधी, जिसको भी देखना सीधे में देखना, ठीक है। और उसी को आप लैंग्वेज देते हैं तो कैसे लिखते हैं? लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई। लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, जो देख रहा है ऑब्जर्वर, टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट, टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। सिंपल सी लाइन ऑफ साइट क्या हो गई कि जो ऑब्जर्वर है उसकी आंखों से लाइन खींचिए, कहां पर? जहां पर वो देख रहा है। अगर मैं इस समय अंशिका को देख रहा हूं तो मेरी आंखों से एक लाइन खींचिए अंशिका के सर तक। सर अगर देख रहा हूं तो क्या हो गया कि ये इसका लाइन ऑफ साइट हो गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी अपने से ऊपर वाली चीज को देखते हैं, जैसे आप यहां पर खड़े हुए हैं और कोई यहां पर फ्लैग है, बड़ी इमारत है, माउंटेन है, एरोप्लेन ऊपर जा रहा है, तो उसको जब आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट जो होती है उससे जितना एंगल बनाते हुए आप देखते हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब भी होता है एलिवेट करना, ऊपर उठाना। एलिवेटर, जैसे कि लिफ्ट को बोलते हैं, लिफ्ट समझते हो? एलिवेटर। तो एलिवेट करने का मतलब किसी को ऊपर ले जाना। तो जब आपको किसी चीज को देखने के लिए मुंडी ऊपर करनी पड़े तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसी तरह जब मुंडी नीचे करनी पड़े तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी सिचुएशन में मान लो आप बिल्डिंग की टॉप पे पहुंच जाओ, आपका मकान 4थे तल्ले पर है, 4th फ्लोर पे है, नीचे आपका दोस्त आ गया, चलो खेलने फुटबॉल, तो नीचे देखना पड़ेगा ना उसकी तरफ। तो क्या होगा उस समय? जो आपका लाइन ऑफ साइट है हॉरिजॉन्टल, उससे नीचे एंगल बनाएंगे। वो तो अभी देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया आपको? तो क्या लिखा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level। सिंपल सी बात है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से अभी जो लाइन ऑफ साइट बन रही है उसके बीच में जितना एंगल है, क्योंकि बनेगा कितना? हॉरिजॉन्टल से अबव भी बनेगा, ऊपर है तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरी तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो सपोज करिए आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं और ये 5th फ्लोर पे आप खड़े हुए हैं यहाँ, और नीचे से आपका दोस्त आपको कॉल कर रहा है, चलो बैडमिंटन खेलने चले। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसे देखेंगे ना इसको। तो हॉरिजॉन्टल से जितना आप लाइन ऑफ साइट नीचे गई उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन आप सुनते ही एक खतरनाक बीमारी की तरफ फैल चुका है। बच्चे डिप्रेस भी हो जाते हैं, बड़े बूढ़े तो हो ही रहे हैं। डिप्रेशन होता है खोए खोए से कुछ करने का मन नहीं करता है ना। बहाना भी हो सकता है और प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसे बोलते हैं मेंटल स्टेटस कुछ डिफरेंट वे में चला गया है ना। छोटी छोटी बातों से डर लगने लगा, घबराहट होने लगी, बहुत ज़्यादा सोने लगा आदमी,
ये सब जो है मसला, ये जांच का विषय है। बहुत ज़्यादा सोना या बहुत ज़्यादा एकदम ना सोना, एक्सट्रीम। किसी को ज़्यादा नींद आती है, 24 घंटे में 16 घंटे सोना चाहता है, और उसका कोई 24 घंटे में 2 घंटे नहीं सो पाता, तो दोनों ही सिचुएशन डिफरेंट है। एनीवे, वापस लौटते हैं हम लोग। तो डिप्रेशन का मतलब होगा मुंडी नीचे टुई, डिप्रेशन। तो उसमें क्या होगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं जैसे कि दिमाग में घुस जाए आपको। तो डिप्रेशन वाला क्या होगा, मुंडी नीचे करनी पड़ेगी, तो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एलिवेशन चढ़ के ना एकदम भारत की जवान है ना, तो वो ऊपर देखना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इससे अगर कहीं पर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है तो हम समझ जाएंगे कि जिसको हम देख रहे हैं वो किधर है, ऊपर। और कहीं एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया तो समझ जाएंगे वो किधर है, नीचे। बताने की जरूरत नहीं है, और लाइन ऑफ साइट समझ ही गए हम लोग। अब सीधे सवाल शुरू हो जाते हैं। पहले हम लोग एग्जाम्पल लगाएंगे, जो भी 4-5 हैं या 6 हैं, जो भी हैं, उसके बाद सवालों पे आएंगे। एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल अच्छे हैं और आपके काम के हैं, ठीक है।